बिहार के बालू माफियाओं के ऊपर नकेल कसने पर लगी ईडी ने 2 बालू माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली है। आज ईडी ने खुलासा किया कि जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ और बालू माफिया जगनारायण सिंह और उनके बेटे की संपत्ति जब्त कर ली गई है। राधाचरण सेठ ब्रॉडसन कंपनी के जरिए बालू का कारोबार कर रहे थे, तो जगनारायण सिंह का परिवार आदित्य मल्टीकॉम नाम की कंपनी के जरिए। ईडी ने आज बताया कि जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ की 2 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। ईडी के मुताबिक बिहार के बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की भूमिका बिहार पुलिस ने ही तैयार की थी। बिहार पुलिस ने ब्रॉडसन कंपनी समेत दूसरों के खिलाफ बालू के अवैध कारोबार की कुल 19 एफआईआर दर्ज की थी। इस कंपनी ने अवैध बालू खनन के साथ साथ राज्य सरकार को टैक्स दिए बगैर बड़े पैमाने पर बालू बेचा। इससे सरकार को 161 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। ईडी ने बताया कि उसकी प्रारंभिक जांच में ही पता चला कि बालू के अवैध खनन से लेकर बिक्री तक का काम एक सिंडिकेट चला रहा था। राधाचरण सेठ उसी सिंडिकेट के हिस्सा थे। राधाचरण सेठ ने ब्रॉडसन कंपनी के जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध किया। राधाचरण सेठ ने अपने बेटे कन्हैया प्रसाद के जरिए इस अवैध कारोबार को अंजाम दिया। इसके लिए हवाला नेटवर्क का भी सहारा लिया गया। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि राधाचरण सेठ ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक रिसोर्ट को खरीदकर उसे विकसित किया। इसके लिए एक कंपनी का सहारा लिया गया जिसमें राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद का हिस्सा था। वहीं राधाचरण सेठ ने अपने परिवार के एक ट्रस्ट के जरिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक स्कूल का निर्माण कराया। आर्थिक अपराध को अंजाम देने के लिए राधाचरण सेठ ने अपने पारिवारिक ट्रस्ट और कंपनी का सहारा लिया। ईडी के मुताबिक राधाचरण सेठ के मनाली के रिसोर्ट और गाजियाबाद के स्कूल को जब्त कर लिया गया है। इन दोनों संपत्ति की कीमत लगभग 26 करोड़ 19 लाख रुपए है। बता दें कि पिछले साल जून महीने में राधाचरण सेठ और ब्रॉडसन कंपनी से संबंधित लोगों के ठिकाने पर ईडी ने रेड किया था। ईडी के मुताबिक बालू सिंडिकेट में शामिल लोगों के ठिकानों पर रेड के दौरान 1 करोड़ 49 लाख रुपए की जब्ती हुई थी। इसके बाद राधाचरण सेठ, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद, ब्रॉडसन कंपनी के डायरेक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, बबन सिंह, सुरेंद्र कुमार जिंदल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सभी अभी जेल में हैं। ईडी ने बिहार के दूसरे बालू माफिया जगनारायण सिंह और उनके बेटे सतीश सिंह की भी 12 करोड़ 96 लाख की संपत्ति को जब्त कर ली है। ये दोनों आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की नाम से कंपनी के सहारे बालू का कारोबार कर रहे थे। ईडी ने बताया कि आदित्य मल्टीकॉम नाम की कंपनी ने अवैध बालू खनन और बिक्री से राज्य सरकार को करीब 250 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जगनारायण और उनके बेटे सतीश को ईडी पहले गिरफ्तार कर चुकी है। अब उनकी करीब 5 करोड़ के जमीन और मकान के साथ साथ 7 करोड़ 82 लाख का फिक्स डिपॉजिट जब्त किया गया है। आपको बताते चलें कि जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ पहले आरा स्टेशन के पास जिलेबी छानते थे और लालू परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते थे। उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया और पिछली दफ़े जदयू से एमएलसी चुने गए और ईडी की गिरफ्त में लगातार राधाचरण सेठ हैं, उनके करीबी जो भी उनके साथ कारोबार कर रहे हैं वो भी हैं, और इसी करीब में राधाचरण सेठ और बालू माफिया जगनारायण सिंह और उनके बेटे पर ईडी ने अपना शिकंजा कसा है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।